Hello students, good morning. I hope all of you are fine. तो ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर सेकंड तक पहुंच चुके हैं +1 के। चैप्टर नंबर सेकंड जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी शुरू नहीं की थी, जिनका रिजल्ट सपोज जो रिजल्ट के बाद ऑनलाइन स्टडी शुरू किया, तो वो आप सभी वीडियोज़ पहले के देख सकते हैं जो स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ से। तो चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर का नाम क्या था आपका? रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, और हम पढ़ेंगे व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक डायग्राम मैंने आपको बना रखा है पहले से ही। अब ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं। सेट के बारे में ही है। एक सेट है P जिसके 3 एलिमेंट है A, B, C। ओके। एक सेट है Q जिसके 5 एलिमेंट हैं अली, भानु, नेम है कुछ, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। ओके स्टूडेंट्स, 2 सेट है। ये जो एरो लगाए हुए हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी ये किस चीज़ के लिए है। तो जब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की P क्रॉस Q की, तो इसके अंदर क्या फिट होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर फिट होते हैं। हर एक इस P क्रॉस Q का मतलब इस सेट की इसके साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा? A अली, A भानु, A बिनोय, A चंद्रा, A दिव्या। फिर आएगा B के साथ B अली। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। A अली, इस तरह से A के साथ क्या आएगा? लास्ट में दिव्या आएगा। इसी तरह से फिर B के साथ हर एक एलिमेंट आएगा, B अली, और लास्ट में क्या आएगा इसमें? B दिव्या। और इसी तरह से C अली, और लास्ट में क्या आएगा आपका? C दिव्या। ये तो बात होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें एलिमेंट कितने एलिमेंट हो गए? एलिमेंट इसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है और आपके 5, 5, 5। ओके, बिकॉज ये A अली, फिर A भानु, A बिनोय, A चंद्रा और A दिव्या, तो 15 एलिमेंट हो गए। अब बात करते हैं कि रिलेशंस क्या है। रिलेशन अगर हम नॉर्मली समझे तो संबंध जिसको हम कहते हैं, मतलब रिलेशन क्या है कि सपोज पिता पुत्र का रिलेशन है, फादर सन, मदर सन, और मतलब जो भी रिलेशन है, ये तो हमारे जो पारिवारिक रिलेशन की बात करते हैं। अब मैथमेटिक्स में भी रिलेशन ऐसे ही होते हैं। क्या है रिलेशन? देखो, मैं एक चीज़ लिखता हूँ R। R तो स्टैंड्स फॉर रिलेशन। एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा मैंने X। क्या लिखा? X Y ऑर्डर्ड पेयर। X बिलोंग्स टू P। X जो एलिमेंट है वो P सेट का होगा, Y किसका होगा? Q का होगा। ठीक है। अब लिखा मैंने X इज फर्स्ट लेटर ऑफ Y। ये होगा रिलेशन। अब हम इसमें बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या बना है इसका रिलेशन। एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा, रिलेशन कैपिटल R लिखा जाएगा। X Y, X जो है वो P सेट का एलिमेंट होगा, Y जो है वो किसका एलिमेंट होगा? आपका Q सेट का एलिमेंट होगा। और जो X है वो फर्स्ट लेटर ऑफ Y, Y का फर्स्ट लेटर X होगा। अब देखिए इनमें से फर्स्ट लेटर कौन कौन से हैं? इनमें से फर्स्ट लेटर कौन कौन से हैं? A के साथ फर्स्ट लेटर सिर्फ अली में है। A के साथ किस में है? सिर्फ अली के अंदर है। B 2 के साथ कनेक्ट है, भानु में भी फर्स्ट लेटर B है, एंड देयर इज ऑल्सो फर्स्ट लेटर बिनोय, दैट इज इन ऑल्सो B। C के साथ चंद्रा है, यानी कि A का रिलेशन बना अली के साथ।
रिलेशन क्या था कि जो इसका जो पहला लेटर है वो ये वाला होना चाहिए। ओके, ए फॉर अली रिलेशन बन गया। बी फॉर आपका क्या बना, बी फॉर भानु और बी फॉर बिनोय। ओके, सी फॉर चंद्रा। ये इसका यहाँ इधर कोई रिलेशन नहीं है। इसका क्या है, इसका इधर कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज इधर कोई डी वर्ड है ही नहीं। तो अगर हम रिलेशन को लिखना चाहें अब, तो आर जो लिखा जाएगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, ए के साथ आएगा अली, कॉमा बी के साथ आएगा बिनोय और बी के साथ आएगा भानु, बी भानु और सी के साथ क्या आएगा, चंद्र। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रिलेशन जो लिखा हुआ है रिलेशन है उसको कैसे आपको ऑपरेट करना है। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अंदर ये सभी एलिमेंट है, सभी ऑर्डर्ड पेयर है। बट जब बात आती है रिलेशन की तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो रिलेशन के अकॉर्डिंग आएंगे। और हाँ, अब इस रिलेशन की हम जो दूसरी जो चीज़ें हैं कंसीडर करें, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें एक तरह से, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की हम यही बात करेंगे इसी के अंदर। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। दोबारा बता देता हूं आपको, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो अगर हम बात करें ए बी, फर्स्ट एलिमेंट लिखना है ए बी बी सी, ए बी बी सी, और हमेशा इसी में लिखी जाएगी। अब प्रॉब्लम बी हम रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप यही समझे कि ये कंप्लीट है तो ये ए बी सी कंप्लीट होगा, नो, दिस इज नॉट कंपलसरी। यहाँ कोई और एलिमेंट हो सकता है जो बच जाता हो, तो इसकी आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन। रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो दिया हुआ है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ध्यान रखना है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, उसके सेकंड एलिमेंट अली, बिनोय, भानु एंड चंद्रा। तो रेंज क्या होगी, अली, बिनोय, भानु एंड चंद्रा, दिस विल बी रेंज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब बच जाता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन जो लिखा गया था एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है मीन्स जो जिस सेट का ये एलिमेंट है वो कंप्लीट सेट होगा, इसके अंदर कंप्लीट सेट क्यू इसकी क्या होगी, कोडोमेन होगी। अगर ये रिलेशन पी टू क्यू है, ये एरो देख रहे हैं ना, पी टू क्यू, अगर क्यू टू पी होता, उस तरफ से उल्टा लिखा होता, तो फिर इसकी कोडोमेन क्या बन जाती। यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि कोडोमेन क्या होगी, इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो जिस सेट का एलिमेंट है वो कंप्लीट सेट है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेकंड एलिमेंट जिस सेट का है दैट कंप्लीट सेट विल बी कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। वो रिलेशन की क्या होगी, कोडोमेन होगी। ओके, अब इसमें एक लास्ट बच जाता है इमेज। मैं यही लिख देता हूँ इसमें इमेज। अगर रिलेशन ये लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है, अली इज द इमेज ऑफ ए। क्या लिखा जाएगा, अली इज द इमेज ऑफ ए। और अगर रिलेशन आपका उल्टा लिखा होता तो उसकी इमेज वो बन जाती। तो यहाँ बिनोय इज द इमेज ऑफ बी, यानी कि रिलेशन की अगर हम बात करें तो y इज द इमेज ऑफ x, y इज इमेज ऑफ x, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमेशा क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट।
तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो एक डेफिनेशन और निकल के आती है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई दो सेट है P और Q, एक के अंदर P एलिमेंट है, P एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट है, 4 है, 2 है, जो भी है नंबर, एक के अंदर Q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे याद रखना है आपको, 2⁻⁴ PQ। सपोज एक सेट P है, उसमें 3 एलिमेंट है, एक Q है उसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2⁻⁴ इन दोनों का मल्टीप्लाई। सब सेट के अकॉर्डिंग काम करता है ये। ओके, ये आपका आसान सा इसकी इंट्रोडक्शन थी, जो आपका टॉपिक था सेकंड। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं फिलहाल। बार बार मैं एनसीईआरटी को बच्चों इसलिए बताता हूँ बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ ऑल बुक्स। इफ़ यू हैव टू डू मोर एंड मोर देन यू हैव कंपल्सरी टू डू एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा, इसलिए हम स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का कि एक कोई रिलेशन है 1 2 3 अप टू 14 नंबर डाले हुए हैं। ओके, आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है रिलेशन का, और 3x - y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिलेशन ये है, x और y के बीच में ऐसा संबंध है कि x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से y घटा दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और x और y यहाँ दोनों एक ही सेट है, दोनों एक ही सेट के एलिमेंट है। तो ये अब देखिए, अब मैं कुछ रिलेशन के एलिमेंट लिखता हूँ, देखो कैसे पता लगता है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 होगी, तभी ये माइनस होगा। समझ गए, 3 × 1 3 -3 यानी कि 1 3। 2 के साथ फिर क्या होगा 6, 3 के साथ क्या होगा 9। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करके दें आपको ये चीज़, तो ये क्या बन जाता है, देखो 3x = y है। 3x यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, x की 3 गुना होगी। y की वैल्यू क्या होगी, x की 3 गुना। तो 4 के साथ क्या आ जाएगा 12। जब मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो इसके साथ मुझे 15 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ 15 नहीं है, इस सेट के अंदर 15 नहीं है। यहाँ कंडीशन ये है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ए सेट के अंदर होने चाहिए। ये तो ए में आता है लेकिन 15 ए में नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं बन सकता। आपका रिलेशन बन गया ये। ओके, आई होप आप अच्छी तरह समझ गए। अब इसमें क्या है, डोमेन लिख दीजिए। डोमेन पहले एलिमेंट 1 2 3 4, व्हाट विल बी रेंज, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12, एंड व्हाट विल बी कोडोमेन, मैंने बताया था पूरा का पूरा सेट। कोडोमेन फिर 1 2 3 और अप टू 14, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा आपका। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर y = x + 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये भी ऐसा ही है, मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, y = x + 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर x एंड y बोथ, और x इज लेस देन 4। x नेचुरल नंबर लेस देन 4 ये लिखा हुआ है। x की वैल्यू 4 से नीचे नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, बहुत सिंपल है, 1 2 3, 3 ही नंबर बनेंगे। तो रिलेशन लिख दो। जब ये 1 आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 5 6। जब ये 2 आएगा तो ये 7। जब ये 3 आएगा तो ये 8। 4 हम ले नहीं सकते बिकॉज लेस देन 4 लिखा हुआ है। इसकी आप रेंज, डोमेन और कोडोमेन आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आई होप कि आप अच्छी तरह से कर लेंगे। फिगर लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर और रोस्टर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है
और ये रोस्टर फॉर्म है। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो एक सेट है जिसके एलिमेंट है 5 6 7। सेट शो कर रखे हैं 3 4 5। ये इसके साथ रिलेशन में है, ये इसके साथ रिलेशन में है, ये इसके साथ रिलेशन में है। और क्लियरली लिखा हुआ है दो सेट है P और Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म तो बहुत सिंपल है, 5 किसके साथ है, 3 के साथ, 6 किसके साथ है, 4 के साथ, और 7 किसके साथ है, 5 के साथ। ये तो होगा रिलेशन कौन सी फॉर्म में, रोस्टर में। अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो एक्स वाई एलिमेंट, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देख लो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। जब हम y में 2 ऐड कर रहे हैं तो x आ रहा है तीनों के अंदर, और x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू सीधा लिखना है आपको, x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q, जो सेट है इसके अंदर। दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन और रेंज लिखनी है, आप इनमें से पहले एलिमेंट दैट विल बी डोमेन और दूसरे एलिमेंट है दे विल बी रेंज। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सभी के सभी आपके इसी तरह क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ रिलेशंस लिखा हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। और ये हमारा टॉपिक था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, और इसके अंदर हमने पढ़ा डोमेन, इसके अंदर हमने पढ़ा रेंज, इसके अंदर हमने पढ़ा रिलेशंस, और नंबर ऑफ रिलेशन मैंने अभी आपको बताया ही है। ये टॉपिक आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, और ये +2 में आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और मैं फिर से बता दूं, जो स्कूल का यूट्यूब चैनल है उस पर आपके पूरे के पूरे वीडियो चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट अवेलेबल है, और चैप्टर नंबर 2 आपका एज कंटिन्यूस चल रहा है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।